चलिए बच्चों, देखो शुरू करेंगे गारंटी टू अ पार्टनर। बच्चों याद रखेंगे, गारंटी टू अ जो पार्टनर का क्या मतलब है। गारंटी दी जाती है प्रॉफिट के रिगार्डिंग, मिनिमम प्रॉफिट के रिगार्डिंग। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कोई गारंटी नहीं होती, मिनिमम के लिए गारंटी होती है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स। ये मिस्टर सी को अपने बिजनेस में एंट्री कराना चाहते हैं। तो सी को बोलते हैं, ये लालच देते हैं कि सी भाई आप हमारे बिजनेस में एंट्री कीजिए, हम आपको मिनिमम 2 लाख रुपीस पर एनम का प्रॉफिट देंगे ही देंगे। हम कम कमाएं ना कमाएं, ज्यादा कमाएं, आपको मिनिमम 2 लाख रुपीस तो मिलेगा ही। अगर हमारी फर्म ने पैसा ज्यादा कमाया तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, बट मिनिमम इतना तो देंगे ही देंगे। दैट इज कॉल्ड गारंटी। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज सी इनके पास एंट्री कर जाता है और हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है जी 2:2:1। 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सी ने बिजनेस में एंट्री कर ली, प्रॉफिट अर्न हुआ बच्चे जी हमें फर्स्ट ईयर में 5 लाख रुपीस। तो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2:2:1 में होगा। तो ए विल गेट रुपीज 2 लाख, बी विल गेट रुपीज 2 लाख एंड सी विल गेट रुपीज 1 लाख। बट आप देखेंगे कि सी को गारंटी मिली थी बच्चे जी। सी को कितनी गारंटी मिली थी? 2 लाख रुपीस की। तो क्या सी को 2 लाख रुपीस प्रॉफिट मिला? नहीं, 1 लाख रुपीस प्रॉफिट मिला। तो सी को कितने की डेफिशिएंसी है जी? अभी मिनिमम उसको आपने 2 लाख तो देना ही देना है। तो कितने की डेफिशिएंसी हो गई? 1 लाख रुपीस की। तो ये जो 1 लाख रुपीस की डेफिशिएंसी है, ये जो लॉस है, ये कौन बियर करेगा बच्चे? ए और बी। कौन सी रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट इज 2:2 यानी कि 1:1। तो 50,000 का लॉस ए बियर करेगा, 50,000 का लॉस बी बियर करेगा। तो ए में 50,000 माइनस हो जाएंगे, बी में 50,000 माइनस हो जाएंगे और सी में 1 लाख रुपए प्लस हो जाएंगे। ये हमारे गारंटी टॉपिक का छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रॉफिट कम हुआ तो जिस पार्टनर को जितनी गारंटी मिली है उतना प्रॉफिट तो उस पार्टनर को आप देंगे ही, और जो नुकसान है, जो कम है, जो डेफिशिएंसी है, वो रिमेनिंग पार्टनर्स बियर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, गारंटी के लिए स्पेसिफिक रेशो दी जाती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग होती है, गारंटी के लिए स्पेसिफिक रेशो अलग दी जाती है कि जी गारंटी अगर कुछ डेफिशिएंसी होगी तो इस रेशो में बियर करनी है। तो वो बात हमें ध्यान रखनी है, अगर ऐसा होगा तो हम उस रेशो की बात करेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए, अब एक और चीज समझते हैं। अगला केस, ये हमने इसको कह देते हैं जी केस 1। ये हमने एक तरीके से बात की। केस 2 में अब हम समझते हैं जी, हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ बच्चों जी 10 लाख रुपीस। रेशो कितनी है? 2:2:1। तीन पार्टनर्स ए बी सी। तो ए को मिलेगा बच्चों जी 4 लाख, बी को 4 लाख, सी को 2 लाख। अब गारंटी कितनी मिली थी जी हमारे पास? सी को 2 लाख रुपीस की गारंटी मिली थी। सी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 2 लाख रुपीस। तो क्या कुछ करने की जरूरत है? नहीं, गारंटी के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन में कुछ भी काम नहीं होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी, हमारा जो प्रॉफिट है, फर्म को करंट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ जी 15 लाख रुपए। रेशो है हमारी बच्चों 2:2:1। ठीक है, अब प्रॉफिट किस पार्टनर को कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है जी? 15 लाख को 2:1 में करेंगे तो 6 लाख रुपीस, 6 लाख रुपीस, और सी विल गेट 3 लाख रुपीस। अब बच्चों समझेंगे, सी को प्रॉफिट की गारंटी मिली थी कितने की? 2 लाख रुपीस की। बट सी को प्रॉफिट अभी मिल कितना रहा है? 3 लाख रुपीस। तो क्या कुछ करना है? नहीं करना। जैसे कि मैंने समझाया, गारंटी होती है मिनिमम अमाउंट के लिए कि मिनिमम सी विल गेट एटलीस्ट 2 लाख रुपीस, और उसको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, अब दो से ज्यादा ही मिल रहे हैं तो गारंटी का कोई यूज नहीं है। यहाँ 2 लाख की गारंटी थी, दो मिल रहे हैं तो कोई यूज नहीं है। यहाँ जैसे कि हमने फर्स्ट केस में समझा, गारंटी 2 लाख रुपए की थी, सी को प्रॉफिट मिला 1 लाख रुपए,
1 लाख रुपए की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये जो डेफिशिएंसी थी 1 लाख रुपीस की, ये कौन बियर करेगा? ए और बी बियर करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, अगर हमें गारंटी बियर के लिए कोई स्पेसिफिक रेशो गिवन नहीं है तो। ठीक है जी, चलिए अब समझते हैं। चलिए आगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं टीएस ग्रेवाल सर की बुक से। क्या कहता है? एबीसी पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। सी इज गारंटीड अ मिनिमम ऑफ रुपीज 1 लाख एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सी को गारंटी कितनी है बच्चे जी? 1 लाख रुपीज की। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग शैल बी मेट बाय बी। अंडरलाइन करेंगे बच्चों, क्लियरली लिखा हुआ है कोई भी डेफिशिएंसी होगी सिर्फ और सिर्फ कौन बियर करेगा? बी। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो क्वेश्चन साइलेंट था। क्वेश्चन साइलेंट था तो दोनों पार्टनर्स ने बियर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहाँ पे लिखा है क्लियरली कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो बी विल मेट, तो बी के शेयर से ही माइनस होगा। प्रॉफिट हमें गिवन है फॉर द 2 years एंडिंग 31 March 20 and 21 वर रुपीज 4 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 years। 2 साल का बच्चे मुझे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, दो अलग अलग ईयर्स का, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर 2020, फिर बनाएंगे 2021। ठीक है, चलिए करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हम दो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, दोनों अलग अलग। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020। मेरे पास फर्स्ट ईयर में 2020 में जो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बच्चे जी, वो 4 लाख रुपीज़ है। नॉर्मली बनाएंगे जैसे आप बनाते थे, टू प्रॉफिट ए बी सी। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशो गिवन है बच्चे मुझे 2:1, तो 1,60,000, 1,60,000 एंड 80,000। 4 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्वेश्चन में बच्चे दोबारा देखेंगे, गारंटी किसको मिली थी? सी को मिली थी। कितने प्रॉफिट की मिली थी? मिनिमम 1 लाख रुपीस की। किसने दी थी? बी ने दी थी। तो क्या इसको 1 लाख रुपीस प्रॉफिट मिल रहा है? नहीं। तो 20,000 का प्रॉफिट इसमें प्लस हो जाएगा। बी ने गारंटी दी थी तो 20,000 का प्रॉफिट इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चे जी, तो मेरे पास 160, 140 एंड 1 लाख। सभी को बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर, एक बार दोबारा बता दो। बच्चे देखो, मेरे पास प्रॉफिट 4 लाख रुपीस था। 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट, देखिए आप, 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट, रेशो गिवन है बच्चे मेरे पास 2:2:1। मैंने इसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 160, 160 एंड 80,000 प्रॉफिट आया। सी को गारंटी मिली थी मिनिमम 1 लाख रुपीस की। इसको 1 लाख रुपए तो मैं देना ही देना है, ज़्यादा दे सकते हैं, उससे कम नहीं। अब सी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 80। 20,000 रुपीज़ कम था तो वो हमने प्लस करा। क्वेश्चन में लिखा था ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? बी। तो बी में ये हमने माइनस कर दिया और सी में प्लस कर दिया। ठीक है बच्चे, किसका डाउट था? क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में सर ये कुछ लिख रहे हैं जो, हेलो, हाँ जी बोलो। सर ये जो हम माइनस करते हैं और प्लस करते हैं, वहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना? नहीं जी नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, कुछ नहीं लिखना वहाँ पे हमने। अब देखिए जी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2021। इस साल बच्चों जी देखेंगे प्रॉफिट कितना था। आप एग्जाम में पूरा डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पूरा लिखेंगे बच्चे जी। 6 लाख, रेशो 2:2:1 है। ए बी सी, तो 6 लाख डिवाइड बाई 5, 120, 240, 240। बच्चों देखिए, सी को गारंटी कितने की मिली थी? 1 लाख की। सी को प्रॉफिट कितना मिला? 120।
तो क्या हमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ करना है? नहीं जी, नॉर्मल क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जैसा कि मैंने समझाया था, गारंटी इज़ ऑलवेज़ फॉर मिनिमम अमाउंट, कि मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी पार्टनर को ज़्यादा अमाउंट मिलता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो देख लीजिए बच्चे, पूछ लो। ठीक है? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। XYZ entered into partnership on 1st October 20 to share profits in the ratio of 4:3:3. X personally guaranteed that Z's share of profit after charging IOC at the rate 10% per annum would not be less than 80,000 in a year. X ने पर्सनली गारंटी करा Z को कि आफ्टर आईओसी उसका प्रॉफिट 80,000 से कम नहीं होगा। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस मुझे गिवन है, आईयूसी देना है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट गिवन है 1,60,000 का। बच्चे इस क्वेश्चन में जो छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मुझे समझनी है वो ये समझनी है कि बिजनेस अभी रिसेंटली शुरू हो रहा है जी 1 अक्टूबर में। तो ये जो गारंटी है ना 1 साल की होती है बच्चे, एनुअल। साफ साफ यहाँ लिखा भी है 80,000 इन अ ईयर। तो बिजनेस क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर में 6 मंथ ही चला है तो गारंटी भी 6 मंथ्स की रहेगी। दैट मीन्स ये हाफ हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी। और आईओसी भी जब आप देंगे तो फुल ईयर का नहीं देंगे, 6 मंथ्स का ही देंगे। ये बात भूलनी नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जिनका हो गया बेटा वो क्वेश्चन नंबर 77 करेंगे, उसमें जर्नल एंट्री करनी है। जिनका हो गया वो 77 कर लेंगे। मैं 78 आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए जी, सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारे पास आईओसी आएगा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं। रेशो, अच्छा कैपिटल मुझे गिवन है 6 मंथ्स के लिए 3 लाख का, इसका 2 लाख का, और इसका 1,50,000 का, 32,500। प्रॉफिट मुझे गिवन है 1,60,000। रिमेनिंग अमाउंट बच्चे एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशो मुझे गिवन है 1,27,500। ये बच्चे मेरा टोटल प्रॉफिट है। एक्स वाई जेड, रेशो 4:3:3। एक्स का 51,000, 38,250, जेड का 38,250। बच्चों क्वेश्चन जरा हम दोबारा रीड कर लेते हैं। तो एक्स ने गारंटी दी थी जेड को, एक्स ने गारंटी दी थी जेड को। तो जेड का जो जो मिनिमम मेरा प्रॉफिट है वो 40,000 होना चाहिए, बट अभी प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो जितना कम है 40,000 में वो मैंने जेड में प्लस कर दिया। एक्स ने गारंटी दी थी तो वो एक्स में माइनस कर दिया। ये नेट अमाउंट इनके बच्चों फिर हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछिए।